अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दुनिया के हर इंसान को उसके वालिदैन पालते पोसते और परवान चढ़ाते हैं, मगर आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि दुनिया के ऐसे 4 इंसान भी हैं जिन्हें जानवरों ने परवान चढ़ाया। इनमें यूक्रेन की ऑक्साना मलाया भी शामिल है। 1991 में यूक्रेन में इस वक्त एक हैरानकुन इंकिशाफ हुआ कि एक लड़की जो कुत्तों के साथ रहती है और उन जैसी हरकतें भी करती है। जब इंतज़ामिया ने तहकीक की तो मालूम हुआ कि ऑक्साना मलाया नामी ये लड़की कुत्तों के साथ उस वक्त से रह रही थी जब बचपन में इसके शराबी खानदान ने उसे घर से बाहर निकालकर जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था। ऑक्साना उस वक्त महज 3 बरस की थी। इतने साल इंसानों से ताल्लुक न होने की वजह से इसमें कुत्तों जैसी आदतें पैदा हो चुकी थी। वो 4 टांगों पर चलती और भौंकती थी, और अगर उसके करीब कोई आने की कोशिश करता तो वो कुत्तों की तरह दांत निकालकर उस पर घुरघुराती भी थी। एक लड़की की कुत्तों जैसी हरकतें और कुत्तों के साथ रहने की खबर ने तहलका मचा दिया, और फैसला ये हुआ कि ऑक्साना को कुत्तों के चुंगल से निजात दिलाकर वापस इंसानी तहजीब का हिस्सा बनाया जाए। रेस्क्यू एहलकार जब ऑक्साना के करीब गए तो ऑक्साना को अपना समझने वाले कुत्तों ने उधम मचा दिया और उन्होंने रेस्क्यू एहलकारों पर भौंकना शुरू कर दिया। गहरे मुताले और माशरती माहौल के बायस ऑक्साना को इंसानों जैसा बर्ताव करने और इंसानों जैसा बोलने के लिए कई साल लग गए, ताहम वो वापस इंसानी तहजीब की जानिब लौट आई। दूसरे नंबर पर मरियाना चिपमैन सामने आती है, जिसको बंदरों ने पाला और परवान चढ़ाया। 1954 में महज 5 साल की उम्र में मरियाना चिपमैन को अगवा कर लिया गया। मरियाना कोलंबिया में अपने खानदान के हमरा मुकीम थी जब उसे अगवा किया गया। अगवाकारों ने मरियाना को एक वीरान जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। मरियाना इस जंगल में बंदरों के कबीले में जा पहुंची। 5 साल तक मरियाना बंदरों की हरकत और सकनात का मुशाहिदा करती रही कि वो कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे रहते हैं और कैसे बात करते हैं। बिलाखिर बंदरों ने मरियाना को इस तरह अपनाया कि जैसे उनके खानदान का कोई हिस्सा हो। बंदरों ने मरियाना को सिखाया कि जिंदा रहने के लिए किस तरह दुश्मन का सामना करना चाहिए। काफी अरसे बाद एक शिकारी उसी जंगल में शिकार कर रहा था कि उसकी नजर बंदरों के घौल पर पड़ी तो वो हैरान रह गया, क्योंकि बंदरों के इस घौल में इसने एक बरहना लड़की को बिल्कुल बंदरों जैसी हरकतों सकनात करते हुए देखा था। शिकारी ने मरियाना को एक बार फिर से इस बंदर खानदान से जुदा करते हुए अगवा कर लिया और एक मखसूस जगह ले गया, जहां उसे दोबारा इंसानी तहजीब में वापस लाने की कोशिशें शुरू कर दी। मरियाना इस वक्त 2 बेटियों की माँ है। मरियाना की बंदरों के साथ गुजारे शब रोज जो कई सालों पर मुहित थे, उस पर एक किताब भी लिखी जिसका नाम उसने अगर विद नो नेम रखा। तीसरे नंबर पर एक लड़का आता है जिसे एंड्रेस की पहाड़ियों पर रहने वाली बकरियों ने परवान चढ़ाया। ये लड़का 8 साल तक बकरियों के साथ वाबस्ता रहा। वो बकरियों तक कैसे पहुंचा और क्या हालात थे जिन्होंने उसे इसके वालिदैन से जुदा कर दिया, ताहाल मालूम नहीं हो सके। ये लड़का 8 साल तक बकरियों का दूध पीता रहा और जड़ी बूटियां खाकर गुजारा करता रहा। जब उसे दरियाफ्त किया गया तो ये इंसानों से बात या कम्युनिकेशन करने के काबिल न था, अलबत्ता बकरियों के साथ इसकी कम्युनिकेशन होती थी। ये भी नकलो हरकत के लिए बकरियों की तरह 4 टांगों का इस्तेमाल करता। 8 साल तक बकरियों के साथ रहने और बर्ताव करने और इनकी तरह चलने की वजह से इसकी रीढ़ की हड्डी में फर्क आ चुका था और वो गैर मोतदिल हो चुकी थी। कैंसस यूनिवर्सिटी ने इस लड़के पर मुताला किया और इसका नाम डैनियल रख दिया। चौथे नंबर पर जंगली जानवरों के जरिए परवान चढ़ने वाली तीसरी लड़की सामने आई। जनवरी 2007 में एक खातून नहायत सहमे और डरे हुए बहरना हालत में कंबोडिया के सूबे रेटिना गेरी में दरियाफ्त हुई। इससे मुतालिक कहा जाता है कि ये करीबी गांव के एक खानदान की बेटी थी और इसका खानदान 20 बरस कबल नामालूम वजूहात की बिना पर अचानक गायब हो गया था। जब इसका खानदान लापता हुआ, इस वक्त इसकी उम्र 8 बरस थी। इसका नाम रश्मून पिंग युंग था। इसको कंबोडिया के एक घने जंगल में दरियाफ्त किया गया। इसके मुतालिक कहा जाता है कि जंगल में बहुत से जानवरों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात की वजह से ये जिंदा रह जाने में कामयाब हो सकी। इन जानवरों में बंदर भी शामिल थे। यह अंदाज़ा इसलिए लगाया गया क्योंकि जब ये दरियाफ्त हुई
تو اس کا زیادہ تر چال چلن بندروں سے مشابہ تھا۔ جب رشمون کا پتہ چلا تو اس کے والد نے اسے پہچان لیا، جو کہ پولیس اہلکار تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ جب اس کے والد نے اسے پہچانا، اس وقت یہ انسانوں کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے میں کافی مشکلات کا شکار ہو چکی تھی، جبکہ اس کے لیے اس وقت انسانوں سے کمیونیکیشن کرنا بہت مشکل تھا۔ اس کا خاندان اسے واپس انسانی تہذیب میں لانے کے لیے جٹ گیا اور اس پر گہری نظر رکھنے لگا، کیونکہ جب یہ اکیلی ہوتی تو یہ واپس جنگل کی طرف جانے کی کوشش کرتی اور وہاں جا کر یہ کپڑے اتار کر برہنہ ہو جاتی، اور اس کا خاندان کئی سال تک اس کی نیکبانی اور نیکداشت کرتا رہا اور اس کو انسانی تہذیب کا حصہ بنانے کے لیے سرتوڑ کوشش کرتا رہا، مگر بالآخر 2010 میں یہ لڑکی واپس جنگل کی طرف پلٹ گئی، جس کے بعد اسے دوبارہ کبھی نہیں دیکھا گیا۔ ان واقعات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جانوروں میں بھی رحم دلی کا جذبہ کار فرما ہوتا ہے، جس کی مثال یہ 4 انسانی بچے تھے جو جانوروں میں پرورش پا کر پروان چڑھے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پیارے دوستو، کل پھر سے ایک نئی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک خوش رہیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ نے مجھے اپنا قیمتی وقت دیا، اس کے لیے تہہ دل سے بہت بہت شکریہ۔